अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो? पीछे मैंने शिंगरफ, सिंबल फार और हड़ताल वर्कियां मुसफ़्फ़ी करने का तरीका बताया है। तो आज भी बहुत अच्छा तरीका पारे का लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज मैं आपके सामने एक ऐसा नादिर और कीमती नुस्खा रखने जा रहा हूँ जो शायद ही आपने कहीं सुना हो। ये है पारा मुसफ़्फ़ा करने का बेहतरीन तरीका। वैसे तो पारा साफ करने के बेशुमार तरीके हैं, लोग इस्तेमाल भी करते हैं, मैं भी करता हूँ। मगर जो तरीका आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना सिर्फ अनोखा है बल्कि इससे पारा 70% तक लर्जा भी हो जाता है। यानी कि लर्जा कायम हो जाता है 70% तक। तो ये बहुत नायाब नुस्खा है, जरा गौर से सुनिएगा। और मेरे दोस्तों, अपनी बेल आइकॉन चेक करें, बेल चेक करें कि वो ऑल पर है कि नहीं। तमाम दोस्त जो वीडियो देखते हैं एक बार बेल जरूर देखें जब वीडियो चल रही हो। तो बेल के ऊपर निशान होता है कट का, अगर कट का निशान नहीं है, ऑल पर है, तो वो ऐसे लग रहा है जैसे बज रही है, तो वो उसको ऑल पर कर दें। तो प्यारे दोस्तों, तरीका नहायत आसान है। आपने लेना है कैल्शियम कार्बेट 1 किलो। कैल्शियम कार्बेट आम मिल जाता है, वो 1 किलो लेना है। और मुशद्दर ठिकरी 500 ग्राम यानी आधा किलो लेना है। इनको अलहदा अलहदा सफूक कर लें, दोनों को बारीक पीस लें और फिर आपस में अच्छी तरह मिला लें। अब एक प्लास्टिक के बर्तन में डालें और साथ पानी 3 किलो डाल दें या 4 किलो डाल दें। 3-4 किलो पानी डालकर 2 से 3 दिन तक पड़ा रहने दें और रोजाना हिलाते रहें। जब 3 दिन मुकम्मल हो जाएं तो इसका मुकत्तर ले लेना है। बहुत अच्छी तरह मुकत्तर लेना है, नीचे वाली कोई चीज अंदर ना आए। जो मुकत्तर आपने लिया है उसको आपने किसी बर्तन में डालकर, स्टील के बर्तन में डालकर आग पर रख दें और ये पानी खुशक करें। जब खुशक करेंगे तो उसको जोहर भी कह लें, खार भी कह लें, या के नमक निशादर कह लें। तो ये नमक आप किसी खुले बर्तन में रात को बाहर रख दें तो इंशाल्लाह 1-2 दिन में ये तेल हो जाएगा। अब आपने करना कुछ यूं है कि जो ये नमक आपने हासिल किया है इसमें से 200 ग्राम आपने ये तेल ले लेना है। 200 ग्राम तेल निशादर, 200 ग्राम तेजाब नमक और 50 ग्राम अच्छी क्वालिटी की आपने टाटरी लेनी है। ये तीनों चीजें 1 किलो पानी के साथ रेत जंतर पर 6 घंटे पकाएं। पानी अगर कम होने लगे तो और डाल दें और पकाते रहें 6 घंटे गुजर जाए, खुशक होने के करीब हो या आधा पौना रह जाए तो गर्म पानी आपके पास पड़ा हो वो और डाल दिया करें। 6 घंटे पकाने के बाद इसको छोड़ दें। दूसरे दिन फिर इसी तरह चूल्हे पर रेत जंतर रखें, बीकर में डालकर। याद रखें कि बीकर में डालना है। बीकर में डालकर ये आप देख रहे हैं जैसे पक रहा है, तो दूसरे दिन भी 6 घंटे पका लें। 6 घंटे के बाद इसको ठंडा होने दें, पड़ा रहने दें। ये भी एक अमल है। और तीसरे दिन फिर इसमें पानी डालते जाएं और पकाते जाएं। 3 दिन मुकम्मल करने के बाद तीसरी बार के बाद पानी से गुसल देकर साफ करें और निकाल लें। कपड़े से 1-2 बार निकाल लें। अब देखें आपका पारा 70% कायम हो चुका है और लर्जा भी है, साथ ही आला दर्जे का मुसफ़्फ़ा हो गया है। दोस्तों, ये नुस्खा मेरे महीनों की मेहनत, रियाजत और सूफिया और जोगियां और सनासियों की सोबतों का निचोड़ है। मैं ये इल्म अपने पास छुपा कर नहीं रखना चाहता, ये बहुत मुश्किल से मिला, मगर आप दोस्तों को अजराएं दे रहा हूँ। और मेरा मकसद है इंसानियत को फायदा पहुंचे और आने वाली नस्लों तक ये खजाना पहुंचे। मेरे दोस्तों, बेल आइकन की घंटी जरूर दबाया करें, कमेंट्स किया करें और लाइक शेयर किया करें ताकि दूसरा दोस्त भी फायदा उठा सकें। एक एक बार शेयर जरूर कर दिया करें। इंशाल्लाह बाकी चीजें भी मुसफ़्फ़ा करने का मैं तरीका बताऊंगा, जिस पर तरफ मैं अब लगा हूँ मुसफ़्फ़ा करने का तरीका। तो सभी चीजें मुसफ़्फ़ा करने का तरीका मैं आपको दोस्तों को बताऊंगा। याद रखेंगे इंशाल्लाह कुश्ता जात बनाने में ये सबसे अहम पहलू है। ये पहलू मैं तमाम चीजों का उजागर करूंगा। तो याद रखें, मेरा स्लोगन है, जो सीखा है देकर जाना है, इंसानियत के लिए और आने वाली नस्लों के लिए। दोस्तों, अगर ये कीमती फार्मूला आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें, लाइक और कमेंट करके अपनी मोहब्बत का इजहार करें और नए आने वाले दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी दबा दें
ताकि यह सच्चा इल्म आपके पास वक़्त से पहले पहुंच जाए। अल्लाह ताला हम सबको इल्म की तौफीक अता फरमाए। वस्सलाम।